देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बांकी मोगरा के चौपाटी बना शराब व नशाखोरी का अड्डा। बांकी मोगरा पुलिस की पेट्रोलिंग मात्र खाना पूर्ति। एक तरफ जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अवैध कार्यों पर प्रतिबंध के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों में शराब गांजा पीने वालों पर के सख्त कार्यवाही को लेकर निर्देश दिया गया है। साथ ही निजात अभियान के तहत नशे से संबंधित चेतावनी दी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों में गांजा शराब पीने वालों के ऊपर कार्यवाही किया जा रहा है, मगर बांकी मोगरा क्षेत्र के चौपाटी में दिन कहे या रात शराबियों का अड्डा बन चुका है। वहीं बांकी मोगरा पुलिस की पेट्रोलिंग मात्र खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। अगर लगातार इस क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग चलती तो शायद सार्वजनिक स्थानों में शराब व अन्य नशा करने वालों में पुलिस का खौफ रहती और यहाँ शराब नहीं पीते। इसके साथ आजकल बांकी मोगरा के मुख्य चौक से लेकर सनसाइन स्कूल तक नाबालिग बच्चों के द्वारा तेज रफ्तार में बाइक को दौड़ाया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। अगर बांकी मोगरा पुलिस चौक चौराहे पर चेकिंग कर कार्यवाही करते तो निश्चित ही तेज गति से वाहन चलाने वालों में पुलिस की खौफ रहती। पिछले बार की भांति इस बार बांकी मोगरा पुलिस की 4 पहिया पेट्रोलिंग वाहन नजर नहीं आने से चौपाटी सहित अन्य स्थानों में खुलेआम शराब व नशाखोरी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक इस तरह से सार्वजनिक स्थानों में शराब व नशाखोरी करने वालों पर बांकी मोगरा पुलिस कार्यवाही कर पाती है। तेज कुमार अग्रवाल, युवा व्यापारी, बांकी मोगरा। सर, अभी लगातार देखा जा रहा है क्षेत्र में नाबालिग बच्चे जो है वाहन चला रहे हैं और 3 सवारी एवं बुलेट में बड़ी बड़ी आवाज़ निकालते जा रहे हैं। तो इस संबंध में आप किस नज़रिया से देखते हैं आप? मैं तो इसको इस नज़रिया से देखना चाहता हूं कि ऐसे जो बच्चे हैं जो 3 सवारी बैठा के या नाबालिग रूप से गाड़ी चला रहे हैं, बुलेट में आवाज़ निकाल रहे, इनमें हमारी बांकी मोगरा पुलिस को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, समय समय पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हाल फिलहाल में अभी जो कवर्धा में भी घटना हुई जिसमें पिकअप वाहन में चढ़ के कितने लोगों की जान या मौत इस टाइप की हानि हुई है, जान हानि हुई है। तो इस प्रकार की एक तो हमारा बांकी मोगरा में जो ये एरिया है, यहाँ पुलिस के द्वारा बांकी मोगरा पुलिस के द्वारा कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाती। चुनाव के बाद से देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन एकदम मौन है। जगह जगह पे लोग 3 सवारी बैठा के हुड़दंग टाइप का कर रहे हैं। मेन मार्केट और व्यापारियों को भी यहाँ पर माल जनहानि सबका खतरा बना रहता है और सुरक्षा की दृष्टि से बांकी मोगरा पुलिस को कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और समय समय पर खासकर रात को 5 बजे के बाद शाम को यहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, जबकि मेन रोड पे कोई पुलिस वाला कभी भी नज़र नहीं आता। तो विशेष रूप से बांकी मोगरा पुलिस को अपने थाना के अंतर्गत पूर्ण रूप से लोगों को सुरक्षित करना चाहिए। क्या है, खाली पुलिस प्रशासन का काम चालान काटना नहीं होता, लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने जो 3 सवारी बैठे हैं उन पे सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अभी हाल ही में हमारे एसपी महोदय ने निजात अभियान के तहत नशे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बांकी मोगरा में देखा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों में अनेकों लोगों के द्वारा शराब पिया जा रहा है, जबकि इस प्रकार के प्रतिबंधित, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शराब वाला जो नशीला पदार्थ है सेवन, वो तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, जनमानस के लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है। पहला तो मैं ये पुलिस प्रशासन और हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी उनसे फर्स्ट ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे बांकी मोगरा में ये दारू भट्टी है जो खुलेआम एकदम चौक में, जहाँ से चंडी मंदिर 50 मीटर की दूरी पे नहीं, इसे यहाँ से हटवाना चाहिए। क्योंकि मेन जगह पे होने की वजह से, एकदम चौक की होने की वजह से आसानी से मिल जाता है लोगों को। जहाँ पाते हैं वहाँ घर के अगल बगल शीशी को फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। इस टाइप की जो है दुर्व्यवहार हो रहा है और इस पे ना प्रशासन का ध्यान है ना पुलिस का ध्यान है। तो इस और शासन प्रशासन को जनहित में कार्य करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
बताइए। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जो शराब भट्टी से शराब लेते हैं, उसके बाद किसी के घर पे भी या सार्वजनिक स्थान पर पीते हैं और वहीं बोतल फोड़ के चले जाते हैं या वहाँ पर हुड़दंग करते हैं, तो इसमें हमारी बाकी मोगरा पुलिस को विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो पुलिस अधीक्षक हमारे ऊपर से जिनके द्वारा निर्णय किया जा रहा है कि ये मतलब सफल बनाया जाए कार्यक्रम को, तो वो कैसे बनेगा। जिस थाना के अंतर्गत जो थाना आता है, वहाँ के अपने थाना के अधीक्षक या जो भी हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए अंकुश लगाने का काम करना चाहिए। मैं अमित सिन्हा, अधिवक्ता संघ कटघोरा का सचिव हूँ। सर, हम अभी जानना चाहेंगे, क्षेत्र में हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थान या चौपाटी कहे तो इस क्षेत्र में लगातार पिछले 1.5 सप्ताह से सार्वजनिक स्थानों पे शराब पिया जा रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ आप लोगों के द्वारा नहीं देखा जा रहा है, ये हम लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं और गंदी बात है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है, ये तो आम जनता है, वो क्या कर रही है वो उनका मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की चीज़ों पे प्रतिबंध लगाना बांकी मोंगरा थाना का काम है ना, और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यहाँ के थाना प्रभारी महोदय का काम है। अभी पिछले चुनाव के बाद से देखा जा रहा है पुलिस के पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पुलिस की पेट्रोलिंग तो बिल्कुल बंद है, जीरो है अभी, और पुलिस की पेट्रोलिंग बंद होना इसका भी एक सही कारण बांकी मोंगरा थाने को बताना चाहिए कि हम पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैं अभी देख रहा हूँ, ऐसा 10, 15, 20 दिन, 1 महीना से देख रहा हूँ ऐसा। इससे पहले भी हमारे बांकी मोंगरा में थाना प्रभारी थे श्री धर्म नारायण तिवारी जी, और उन्होंने इतना सुंदर तरीके से 2 या 4 महीने रुके। मैं बहुत खुश था उनके इस क्रियाकलाप से कि वो लॉ एंड ऑर्डर को, क्षेत्र का असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना, सरेआम रोड में फर्राटेदार नाबालिग युवक युवतियाँ गाड़ी चला रही हैं, है ना, उनके माँ बाप को बुलाकर समझाना, इस प्रकार का कार्य उनका देखा। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो थाना प्रभारी जी का काम होता है, यहाँ के क्षेत्रीय जो पुलिस होता है उसका काम होता है। अब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी गलती है। बाकी और भी थाना प्रभारी आए, इस प्रकार का शिकायत तो आज तक नहीं मिला। कम से कम ये तो था कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था ना, कम से कम। अभी लगातार नाबालिग बच्चों के द्वारा कहा जाए बुलेट में चाहे 3 सवारी बैठाकर स्पीड भगाते हैं और हारन भी स्पीड बजाते हैं, इस संबंध में जी, इसके विषय में हम लोगों ने पूर्व के भी थाना प्रभारी हैं, उनको भी हम लोगों ने कहा था, बताया था कि जो बुलेट है, बुलेट में क्या होता है कि वो क्या एक साइलेंसर खोल के जिससे बहुत नुकसान भी होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, इनको दिक्कत हो जाता है, जान जाने का खतरा रहता है उससे फर्राटेदार आवाज़ के कारण। तो हमारे एसपी साहब जो सिद्धार्थ तिवारी जी आए हुए थे, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था और काफ़ी मेरे हिसाब से 250 या 270 इस प्रकार के बुलेट के ऊपर कार्रवाई किया था और थाना बांकी मोंगरा क्षेत्र अंतर्गत भी कार्रवाई हुआ था। तो मेरा कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो एक अभियान चलाकर, जैसे अभी हमारे कटघोरा के हमारे थाना प्रभारी महोदय अभियान चला रहे हैं, है ना, कि फर्राटेदार कोई वाहन चला रहा है, नाबालिग है, लाइसेंस है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है, तो वैसा एक अभियान मेन चौक बांकी मोंगरा में भी करना चाहिए ताकि पुलिस का भय अपराधियों में दिखना चाहिए। एसपी सिद्धार्थ तिवारी जी का निर्देशों का बांकी मोंगरा में उल्लंघन हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, इस चीज़ को तो माना जाएगा कि एसपी महोदय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ 1 महीने से अभी जीरो है, बिल्कुल यहाँ कोई रात्रि गश्त नहीं है, किसी प्रकार की रात्रि गश्त नहीं है, इसलिए आज आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।